बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिक साइकिल। कार्डिक मैंने पहले भी बताया था, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट और साइकिल मतलब दिल से खून कैसे बाहर निकलता है और कैसे वापस आता है, ये हमने कार्डिक साइकिल के अंदर पढ़ना है। बेसिकली ये आपकी बुक में ये डेफिनेशन के नाम से होगी, जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। दिस पहले मैं आपको रीड करवाता हूँ। दिस इज द पीरियड, ये एक पीरियड है, एक वक्फा है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट, जब दिल की धड़कन शुरू होती है, टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, मतलब एक दिल की धड़कन जब शुरू होती है उससे लेकर जब तक दूसरी शुरू नहीं हो जाती, उसके दरमियान जो टाइम होता है, उसको वक्फा होता है, उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। और सिंपली इट इज वन, ये सिर्फ एक होती है, कंप्लीट बीट ऑफ द हार्ट, एक हार्ट बीट के दरमियान जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। ईच साइकिल, जो कोई भी जो साइकिल होता है, कोई भी जो धड़कन अब साइकिल का तो हमें पता चल गया ना, एक हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन से दूसरी दिल की धड़कन शुरू होने के दरमियान में जो टाइम है उसको बोलेंगे साइकिल। अब ये जो साइकिल शुरू कैसे होता है? इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरू होना, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार, जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पैदा होना। के साथ साथ आप लिखते जाए बुक के ऊपर। ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एक करंट, यानी दिमाग से जो पैगाम आता है वो जब प्रोड्यू आता है, कहाँ पर आता है? एस ए नोड, जब वो आता है तब ये साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस लाइन में हमने पढ़ा कि ये कब स्टार्ट होता है? जब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार, जनरेशन का मतलब होता है पैदा होना, ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब हो सकता है पैगाम, कार्डिक इम्पल्स, या जो पैगाम दिमाग से आता है वो वाला कहाँ पर? एट द एस ए नोड। आगे, द कार्डिक साइकिल कंसिस्ट, मुश्तमिल होता है, ऑफ ए पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, मतलब जब दिल क्या कर रहा होता है? रिलैक्स, जब दिल के अंदर ब्लड आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोल। ड्यूरिंग, अब डायस्टोल के आगे डेफिनेशन है, ड्यूरिंग विच द हार्ट फिल्स विद द ब्लड, जिसके दौरान जो हार्ट होता है वो ब्लड के साथ क्या हो जाता है? फिल हो जाता है। दिस पीरियड इज फॉलोड बाय, इसके बाद कौन सा पीरियड होता है? कॉन्ट्रैक्शन। पहले हार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है, जिसके नतीजे में ब्लड हार्ट के अंदर आता है, दिस इज कॉल्ड डायस्टोल। अब दूसरे के नतीजे में हार्ट क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या करेगा? ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा। एज डिस्क्राइब, ये साइंटिस्ट का नाम है विगर, जिसने कार्डिक साइकिल को डिवाइड किया और इसके अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं? 8 स्टेजेस। इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि कार्डिक साइकिल किस पर मुश्तमिल होता है? 2 पीरियड पर। एक, पहले वो रिलैक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल, और इसके दौरान क्या होता है? हार्ट जो होता है वो ब्लड के साथ फिल हो जाता है। तो उसके बाद जो पीरियड होता है वो क्या होता है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट सिकुड़ता है, जिसके दौरान क्या होता है? ब्लड क्या होता है? हार्ट से बाहर चला जाता है। इसकी टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 8 स्टेजेस होती हैं, और ये जो तकरीबन सारी की सारी स्टेजेस 0.8 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट होती हैं, ये आपने याद रखना। तो इस पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले कि व्हाट इज मीन बाय कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल एक पीरियड है, कहाँ से? जब एक हार्ट बीट, एक दिल की धड़कन शुरू होती है उससे लेकर जब तक दूसरी धड़कन शुरू होती है, उसके दरमियान जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। अब हार्ट बीट जो होती है शुरू कैसे होती है? एक्शन पोटेंशियल जब ऐसे नोड पर शुरू होता है, ऐसे नोड को तो आपको पता होगा, ऐसे नोड के ऊपर जब पैगाम आता है तब ये शुरू होता है। इसकी 2 स्टेजेस हैं, एक रिलैक्सेशन जिसको डायस्टोल बोलते हैं, जिससे ब्लड अंदर आता है। दूसरी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें दिल सिकुड़ता है और ब्लड क्या होता है? बाहर जाता है। ये इसकी टोटल 8 स्टेजेस है, और ये सारी की सारी 8 स्टेजेस 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, यही उसने दिखाया हुआ है। आप की बुक के अंदर भी ये डायग्राम बनी होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना, दिस इज कार्डिक साइकिल लिखा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस एट ए एस नोड,
दिमाग से पैगाम यहाँ पर आ रहा है एस नोड के ऊपर। जब एस नोड के ऊपर ये पैगाम आ रहा है तो ये यहाँ से आगे जाएगा कहाँ पर, कंडक्टिंग सिस्टम के जरिए ये चला जाएगा, जो हमने कल पढ़ा था एवी नोड के ऊपर, एवी नोड से आगे एवी नोड कंडक्ट, ये पैगाम सारे जो है हमारा हार्ट है उसके अंदर चला जाएगा। पहले यहाँ पर ऐसे नोड पर आया, फिर कहाँ पर चला गया, कंडक्टिंग सिस्टम पर। कंडक्टिंग सिस्टम पर जाने के बाद क्या हुआ, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दिल क्या किया, दिल ने सुकड़ा, दिल सुकड़ गया, ठीक है, और इसने ब्लड को क्या किया, बाहर निकाल, ब्लड को क्या कर दिया, बाहर निकाला, ब्लड को क्या किया, बाहर निकाला। अब इसके बाद क्या हुआ, कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से पैगाम आया एस नोड के ऊपर, एस नोड ने आगे ये कंडक्टिंग सिस्टम के जरिए ये पैगाम पहुंचा दिया पूरे हार्ट के ऊपर, और जिसके नतीजे में हार्ट की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उसके जो ब्लड है ये यहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद ये फॉलोएड बाय, मतलब इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगी, कार्डियक रिलैक्सेशन, दिल का क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। रिलैक्स होने के बाद क्या हुआ, ब्लड अंदर आ गया। फिर क्या हुआ, इसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर इसके के बाद क्या हुआ, दोबारा रिलैक्सेशन। इस तरह ये क्या करता है, साइकिल चलता गया। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब दिल सिकुड़ेगा, जब ब्लड बाहर जाएगा, तो उस वक्त ईसीजी ये आएगी, ये जो आपको ये डॉट नजर आ रही है, ठीक है। और एक और बात याद रखना है कि जब ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगी तब दिल की आवाज प्रोड्यूस होगी, हार्ट साउंड, जो दिल की धड़कन जिससे आवाज साउंड आ रही है ना, वो तब होगी जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपने याद रखना है कि जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगी तब ही ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो मतलब दिल का बहना, तब ही दिल क्या करेगा, बहेगा, तो खून जो है यहाँ से निकलेगा, तब ही ब्लड का प्रेशर मेंटेन होगा। अब यहाँ पर आपने दो दो बार दोबारा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले कार्डियक साइकिल है, ये पैगाम आता है कहाँ पर, एस नोड के ऊपर, एस नोड से कंडक्टर सिस्टम के जरिए पूरे दिल के अंदर। इसके बाद दिल क्या करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होती है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तीन काम होते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तीन काम होंगे। नंबर वन, एक तो ईसीजी ये आएगी, जब दिल सिकुड़ेगा तो उसके दौरान ईसीजी ये प्रोड्यूस होगी। दूसरे नंबर पर जब दिल की आवाज हमें प्रोड्यूस होती है वो भी तब होगी जब दिल सिकुड़ेगा, दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। और तीसरे नंबर पर आपने बात याद रखनी है कि जब दिल सिकुड़ेगा तब ही दिल के जो ब्लड होता है उसका प्रेशर और ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। ये तीनों बातें आपने याद रखनी। नेक्स्ट हमारे पास है, आपकी बुक के अंदर भी टॉपिक लिखा होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, दिल के नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे वाले हिस्से है ना, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। अब दूसरे नंबर पर बताया गया है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब दिल वेंट्रिकल का रिलैक्स होना। वेंट्रिकल का रिलैक्स होने का मतलब होगा कि दिल क्या करेगा, सॉरी, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है दिल नीचे वाले हिस्सों का सुकड़ना, मतलब इस नीचे वाले हिस्सों से ब्लड बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, नालियों के अंदर जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड बाहर जाता है, और डायसिस्टोल में ब्लड अंदर जाता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या होगा कि जब ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा है, सॉरी वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब है कि ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल जो दिल के नीचे वाले हिस्से होते हैं उनसे ब्लड का बाहर जाना। अब इसके दौरान कितना टाइम लगता है, आइसो, आइसो का मतलब होता है एक जैसा, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल।
आइसो वॉल्यूमेट्रिक एक जैसे वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल के लिए कितना टाइम लगता है? 0.05 सेकंड। ठीक है। मैक्सिमम इजेक्शन फेज, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स के एक जैसे वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.05 सेकंड। कितनी देर तक दिल वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल रहा है, मैक्सिमम कितनी देर तक निकलेगा? वो कितना होता है? 0.112 सेकंड। और सब कम से कम कितना टाइम होता है जिसके दौरान वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा होता है? 0.141 सेकंड। और टोटल टाइम कितना होता है? 0.303 सेकंड। वेंट्रिकल सिस्टोल मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेंट्रिकल से ब्लड का बाहर निकलना। वेंट्रिकल सिस्टोल मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेंट्रिकल से ब्लड का बाहर निकलना। अब इसमें पहले नंबर पर याद रखना है कि एक जैसे वॉल्यूम के साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 0.05 सेकंड। मैक्सिमम कितनी देर तक ब्लड बाहर निकलता रहता है? इतने सेकंड के लिए। और कम से कम टाइम के लिए ये जो ब्लड निकलेगा वो इतना होगा, और टोटल टाइम ये होगा। इसके बाद है हमारे पास वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है कि कितनी देर में ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। वेंट्रिकल सिस्टोल में हमने पढ़ा ब्लड बाहर जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। अब आपको वेंट्रिकल का तो पता होगा, वेंट्रिकल के से बाहर जाने का ब्लड का क्या मतलब है? बाहर जा रहा है सिस्टोल, अंदर आ रहा है डायसिस्टोल। प्रोटो का मतलब होता है मखसूस डायस्टोल के लिए टाइम। एक मखसूस डायस्टोल के लिए मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 0.033 सेकंड लग सकते हैं। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, एक जैसे वॉल्यूम के लिए जो वेंट्रिकल रिलैक्स हो उनके लिए कितना टाइम लगेगा? 0.071 सेकंड। और रैपिड इनफ्लो, रैपिड मतलब तेजी से ब्लड जब अंदर आएगा तो टाइम कितना लगेगा? 0.110 सेकंड। अगर वो ब्लड क्या है, स्लो रिड्यूस इनफ्लो, मतलब स्लो अंदर आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, तो इतना टाइम लगेगा। और आर्टियल सिस्टोल का मतलब होता है आर्टिया के से ब्लड का बाहर जाना, आर्टिया से वेंट्रिकल के अंदर आना, तो उसके लिए टाइम लगेगा 0.120 सेकंड। और टोटल टाइम लगेगा 0.495 सेकंड। वेंट्रिकल डायस्टोल मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड का आना। वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब है, तो प्रोटो मतलब मखसूस कितना डायस्टोल टाइम होता है? 0.33 सेकंड। और एक जैसे वॉल्यूम के लिए रिलैक्सेशन जो होती है वो कितनी होती है? 0.071 सेकंड। अगर तेजी से ब्लड अंदर आए तो कितना टाइम लगेगा? स्लो आए तो इतना लगेगा। और आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो कितना होता है? 0.120 सेकंड। और टोटल टाइम होता है 0.95 सेकंड। ये आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे लिखा होगा, आपने याद कर लेना है।